हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज दोस्तों हम भी 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 3 है इसका एक्सरसाइज का 12 लेके आए हैं। मोस्ट आईएमपी सम है दोस्तों, 5 मार्क्स में पूछते हैं। 5 मार्क्स में ये तगड़े तगड़े वाले सम लेके आया हूँ दोस्तों। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। चलो ठीक है, पहले तो मैं गेट ऑन द फ्लोर फ्लोर बना देता हूँ। ओके, बहुत मस्त। लेवल आने वाला है, लेवल आने वाला है। दिस इज द फ्लोर। ओके, मैं 90 मीटर की हाइट से एक बॉल ड्रॉप करता हूँ। जुपाक, ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ। टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा? 0, क्योंकि ड्रॉप करते हैं मतलब फ्री फॉल का मैटर हो जाता है। ओके, ये हाइट कितना है? 90 मीटर। समझ के चलना दोस्तों, बात होने वाली है अच्छी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर पे नीचे फेंक दिया। आपको क्या लगता है इस पर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? पहले चेक करते आ जाओ। चलो, इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा मिल सकता है दोस्तों कि हाइट है v0 है। अब देख, खाली पढ़ तू। एट ईच कॉलिजन, यहाँ पे नीचे आएगा, फ्लोर पे आएगा, फ्लोर पे टकराएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी से टकराए मुझे नहीं पता है, टकराएगा। कॉलिजन, आफ्टर ईच कॉलिजन with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Ball loses 1/10 of its speed. उसकी जो यहाँ पे टकराने से पहले स्पीड होगी उसका 1/10 वो लॉस कर देगा फ्लोर पे टकराते ही। ठीक है, तो बस स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है मुझे। इसके मोशन का स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है t0 टाइमिंग से लेकर 12 सेकंड तक। तो t0 टाइमिंग से लेके आगे जुम 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 12 सेकंड तक का ग्राफ बनाना है। बहुत इजी बातें हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये बॉल नीचे आया, यहाँ पे टकराएगा ना, जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसमें से टकराने के बाद वापस ऊपर तो जाएगा। अब भाई ये टकराया, फिर वापस ऊपर नहीं जाएगा क्या? बॉल बॉल एक बार टकराया फिर ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। तो ऊपर जाएगा ना, तो जिस स्पीड से नीचे गिरा वो, उसमें से उसका 10th पार्ट लॉस होगा और जो बाद में बचती है वेलोसिटी उससे वो ऊपर जाएगा। तो ये बातें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पोर्शन के लिए मैं स्टार्ट करूं, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2gh। ऑब्वियसली v² मुझे नहीं पता है सर, v0 तो 0 है, जाने दो। 2g कितना? 9.8। हाइट कितना? 90 है। हाइट कितना? 90 है। v² जो हो वो, और v आ जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड। 42 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि पार्टिकल यहाँ पे 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा। टकराने के बाद ऊपर जाएगा, वापस ऊपर से वापस नीचे आएगा, जुम 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 जुम। ऐसा बाउंसिंग ऑफ बॉल का मैटर है ये। हाँ हाँ, चल, टक नीचे आया, 42 की वेलोसिटी से यहाँ पे टकराया, 42 की स्पीड से यहाँ पे टकराया। फिर टकराने के बाद कितना लॉस करता है? 10th पार्ट लॉस हो जाता है। समझाता हूँ, इसमें टाइम कितना लगा होगा ऊपर से नीचे आने में, जरा वो तो फाइंड कर लो। सर फ्री फॉल के लिए टाइम का फॉर्मूला है 2h/g, अंडर रूट में 2h का मतलब है 90, g का मतलब है 9.8। t इज इक्वल्स टू लगभग 4.28 सेकेंड आ रहा है ना। अब की बार देखो दोस्तों, g का वैल्यू मैं 9.8 रखा रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे दिया नहीं कि 10 लेना g का वैल्यू, इसलिए, है ना। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? बहुत मस्त समझाने वाला, बहुत मस्त सम, टेंशन नहीं लेना। तो देखिए आप दोस्तों, मुझे कहाँ तक जाना है? कितनी सेकंड तक? 12 सेकंड तक जाना है। तो देखो, यहाँ से यहाँ पे इतना नीचे आने में ही उसको लग गया है 4.28 सेकंड। 4.28 सेकंड। चलो फटाफट 12 सेकंड पे पहुंचना है भैया। अब क्या है दोस्तों, देखो, टकराने के बाद, नीचे अथड़ाने के बाद, नीचे कॉलिजन के बाद सीधा ऊपर ही जाएगा। आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा मैं दूर बनाता हूँ। ये यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ बाजू में ही बनाना पड़ेगा, बाजू में बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आपको समझ में इसलिए थोड़ा दूर बना रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाए।
तो देखो टकराने के बाद जब टकराया था तो उसका वेलोसिटी v1 बोल दूं मैं, हाँ v1 बोल दे। टकराने के बाद अब जो नए वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है वो वेलोसिटी v2 कितना होगा? वो वेलोसिटी से होगा सर जो ये था, फिर टकराने के बाद उसमें से 10वां भाग लॉस हो गया। अब नया वेलोसिटी क्या बनेगा? v2 बनेगा। समझ रहा है तू? टकराने के बाद ये जो वेलोसिटी लॉस होता है वो कितना होता है? बोल रहा है आफ्टर ईच कॉलिजन विद स्पीड द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जितनी स्पीड से टकराया था उसका 10वां भाग लॉस कर देता है। तो ये हो गया 9v1/10, 10v1 माइनस v1, 9v1। 9v1 कितना था? 42/10। तो स्पीड आ गया 37.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेटर मार लेना एक बार, देखना छुट्टा नहीं मारना कैलकुलेटर, किसी को लगेगा हाँ बेटा। चला जा, ओके डन 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 डन। अब देखिए ये अब कौन सी वेलोसिटी से दौड़ेगा? 37.8 वेलोसिटी से ऊपर दौड़ेगा। सुपाक 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 90 से नीचे गिरा था तो अब कोई 90 पे ऊपर नहीं जाने वाला भैया, है ना। टकराने के बाद वेलोसिटी लॉस हुआ, इतना हाइट वापस नहीं लेगा वो। मान लो यहाँ पे गया तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद वो क्या करेगा? वापस नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे जाने के बाद वापस नीचे आए मतलब ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट वाला केस हो गया, तो वहाँ v0 होता है। ठीक है, चल तो इस पोर्शन में बात करता हूँ। ये हाइट कितना होगा? ये हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v0²/2g। v0 37.8 का स्क्वायर, g मतलब 9.8, h इज इक्वल टू हो जाएगा 72.9 मीटर। इतनी हाइट वो वापस लेगा, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसमें पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, तो आपको पता है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम का फॉर्मूला v0/g 37/8/9.8, 3.86 सेकेंड। कितना? ओके, तो क्या बात है सर, t इज इक्वल टू 3.86 सेकेंड। देखिए यहाँ से यहाँ में 4.28 तो आ गया, लिख ले भैया 4.28 तो आ गया है, और ऊपर यहाँ तक पहुँचा उसमें 3.86 तो आ गया है। वाह वाह वाह, बस काम होने वाला है। 4 और 3 7 और लगभग 8 के हिसाब से 8 जितना सेकंड तो हो गया है। अब ऊपर गया तो ऊपर ही रहेगा क्या? वापस नीचे आएगा सर, वापस नीचे आएगा। नीचे बाजू में नहीं दौड़ता हूँ, थोड़ा दूर बनाता हूँ, आपको समझ में आए इसलिए दोस्तों, बाकी बाजू में बनाना पड़ता है। अब वापस नीचे आया तो क्या है सर, हाइट उतना का उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा। और यहाँ पे आपको पता है जिस स्पीड से हमने ऊपर फेंका है उसी स्पीड से नीचे आएगा तब टकराएगा। v3 इज इक्वल टू 37.8। अब यहाँ पे टकराने के बाद उसका नया वेलोसिटी क्या बन जाएगा? तो v4 कितना हो जाएगा? v3 में से 10th पार्ट माइनस कर दो, 9v3/10 37.8/10, v4 इज इक्वल टू 34.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे और उसने 3.86 सेकेंड लिया, तो देखो ये 4.28, ऊपर जाने में 3.86, नीचे आने में 3.86। अब टोटल मारोगे ना, टोटल मारिएगा। इस केस में भी कितना टाइम लगा? 3.86 सेकेंड। बोलो डन है। तो अब मैं टोटल टाइम की बात करूँ ना, टोटल टाइम की, तो कितना आएगा? 4.28, 3.86 में ऊपर गया, 3.86 में नीचे आया, तो कितना हो गया दोस्तों? देख लो, 12 सेकेंड हो गया। 12 सेकेंड पे टकराएगा नीचे और तुरंत ही वो लॉस कर देगा उसका वेलोसिटी, जो 37.8 से टकराने के बाद 37.8 का 10वां भाग उसने, मतलब v3 का 10वां भाग लॉस कर दिया। तो उसी टाइम नया वेलोसिटी मिलेगा 12वीं सेकेंड पे ही टकराया, इतनी वेलोसिटी, और 12वीं सेकेंड पे ही उसने वेलोसिटी लॉस किया और इतना हो गया। डन है बोल, क्लियर है? चला जा, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत ग्राफ की ही माथाकूट है दोस्त। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? चला जा।
अरे तू भी क्या याद करेगा यार, इस सर से पाला पड़ा था, एंजॉय करना तू। समझ रहा है, दिल से समझ रहा है, आ रहा है समझ में, तो ही बात जमेगी। चल आ जा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जुपाक। अब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है मुझे, स्पीड वर्सेस टाइम का। कोई उतावल नहीं है, कल तक बनाओ। स्पीड वर्सेस टाइम का देखिए दोस्तों, स्पीड 0 है स्टार्टिंग में, फिर स्पीड हो रही है, देखना स्पीड कितनी है 42 है, फिर कम होती है स्पीड 37.8 है, फिर स्पीड कम हो रही है 3402 है। तो ये 34.02, 37.8 और ये 42 स्पीड ले लिया। टाइमिंग दोस्तों 12 सेकंड तक है, आराम से 12 सेकंड की मैं बात करूँगा शांति से। चलिए स्टार्ट करें। देखिए स्टार्टिंग में t0 टाइम पे 0 वेलोसिटी है, ये रहा। फिर 4.28 सेकंड में उसका वेलोसिटी 42 हो जाता है। तो मान लीजिए मैं 4.28 सेकंड लेता हूँ, तो 0 से 4.28 सेकंड हुआ, उतनी देर में उसका वेलोसिटी कितना बन गया, टक 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 टक, झुम 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 झुम। ये बैठ रहा है काम। बोलो क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है, बोलिए डन। ओके तो देखिए 4.28 सेकंड में 42 का वेलोसिटी हो गया। उसी टाइम टकराया 4.28 सेकंड के बाद 4.28 सेकंड में ही उसका नया वेलोसिटी 37.8 हो गया। तो उसी टाइम उसका वेलोसिटी ड्रॉप हो जाता है। मतलब कहाँ पे ला दूँ उसको मैं, 37.8 पे ला दूँ। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4.28 सेकंड पे ही टकराएगा इतनी वेलोसिटी से 42 से, और उसी टाइम उसका वेलोसिटी लॉस हो जाएगा 37.8। इतना इंस्टेंट होता है ये। तो जुपाक हो गया, यहाँ पे आ गया ग्राफ। फिर नए यहाँ पे आ गया वो, हाँ टकराने के बाद का यहाँ पे आ गए। फिर नए 3.86 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाता है। तो देखिए इसमें कितना ऐड करूं, 3.86 ऐड करूं तो मेरे हिसाब से 4.28 और 3.86 ऐड करूं तो लगभग 8.14 सेकंड हो रहा है। तो 8.14 सेकंड पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब ऐसा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है सर, वेरी नाइस। फिर 3.86 सेकंड में उसका वेलोसिटी 37.8 हो गया, और 3.86 ऐड करूँगा तो 12 सेकंड हो गया टोटल। 12 सेकंड पे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी 37.8 हो रहा है। मतलब कि ये देखो ये 12वां सेकंड है, उसका वेलोसिटी देखिए क्या हो रहा है, 37.8 हो रहा है। और 12वीं ही सेकंड पे उसका वेलोसिटी 37.8 है, और उसी टाइम पे टकराएगा और वेलोसिटी लॉस होगा और हो जाएगा 34.02 यहाँ पे। तो ये ग्राफ है दोस्तों स्पीड वर्सेस टाइम का। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से लिखिएगा, ठीक है? बोलिए कैसन बा, ठीक बा? तो फिर सबसे टफ सम है दोस्तों, 5 मार्क्स में पूछते हैं, मजाक है। अब ये तू तेरे देख ले टेक्स्ट बुक में और सब में क्या हाल चाल है, देख लेना सम का, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।